आज उनकी अवहेलना कर रहे हैं कि अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। अगर भगवान को जपे होते तो स्वर्ग मिल जाता 7 जन्मों तक। हमें नहीं चाहिए स्वर्ग। तुम्हें उस स्वर्ग को मुबारक हो। हमें तो जो बाबा साहब ने इस धरती पे स्वर्ग दे दिया है, हम उसी में खुश हैं और हमें इसी धरती पे अपना स्वर्ग चाहिए। हम इस स्वर्ग को हम लेने के लिए तैयार नहीं और जगह जगह धरना प्रदर्शन दे करके आज फिर भी वह जलील व्यक्ति आज भी माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि गलती से अगर कोई मुंह से कोई बात निकलती है तो माफी उसकी मांगी जाती है। वो मनुवादी व्यवस्था के पोषक हैं और उन्होंने गलती से नहीं ये बात बोला है, जानबूझ करके बोला है। जानबूझ करके बाबा साहब के संविधान की अवहेलना की गई है। जानबूझ करके यह समझाया गया है कि हम आज भी संविधान को नहीं मानते हैं। कसमें भले खा करके आए हैं, शपथ भले लेते हैं, लेकिन आज भी हम संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें खुद संकल्प लेना चाहिए कि आज बाबा साहब के अनुयायी और बाबा साहब के इस संविधान की देन है। आरक्षण अगर बाबा साहब ने नहीं दिया होता तो हमारे समाज के लोग किसी भी कुर्सी के लायक नहीं होते, शिक्षा के लायक नहीं होते। लेकिन बाबा साहब ने वो अधिकार दिया कि लोग शिक्षित हुए, IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज सब कुछ बन करके आज बैठे हैं। आज ऐसे ऊंचे पोस्ट पर पहुंचने के बाद भी आज हमारे संविधान की अवहेलना हो रही है। सोचिए, जब मनुस्मृति लागू रही होगी उस समय बाबा साहब ने अकेले कितना संघर्ष किया होगा। आज तो हम सड़कों पे आकर के धरना प्रदर्शन नाराबाजी कर लेते हैं, लेकिन उस समय बाबा साहब के साथ तो कोई नहीं था। माँ बहनें हमारी घर में से निकलने के लिए तैयार नहीं थी, ना ही उनकी हिम्मत थी, ना ही निकलने दिया जाता था। लेकिन ऐसी विषम परिस्थितियों में बाबा साहब ने वो करके दिखाया। आज शिक्षा के बल पर, कहते हैं शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पीता वो दहाड़ेगा। आज इतना बड़ा डिग्री लेकर के अगर बाबा साहब नहीं आए होते तो आज बाबा साहब को मारने में कोई टाइम नहीं लगता। लेकिन एक भय थी, तो एक शिक्षा का, उनकी डिग्री का भय था। उनके जमाने में किसी वकील की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि उनके विपक्ष में खड़ा होकर के कोई वार्तालाप कर सके। बाबा साहब के पास वो डिग्री थी, वो काबिलियत थी। और हमारे समाज में ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया। आज हम भी उन्हीं की जनरेशन है, तो आज हमारे अंदर भी वो चीजें पैदा होना चाहिए। और मैं धन्यवाद देता हूं कि इस आने वाली पीढ़ी में जो बच्चे हैं वो संकल्प लें कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब के सिपाही हैं, जिन्होंने हमारे समाज में उनके जैसा कोई डिग्री नहीं लिया है। तो हमें भी कर्तव्य बनता है कि हम भी शिक्षा पर ध्यान दें, पढ़ें लिखें। और मैं नन्हे मुन्ने बच्चे के आगमन पर मैं उनको बधाई देता हूं और मैं आप लोगों को बधाई देता हूं पुनः कि आप लोगों ने यह जो संकल्प लिया भीम चर्चा के माध्यम से अपने महापुरुषों के बारे में इतिहास जानने का, और यह अपने विचार भावनाओं को बदलने का, अपने संस्कारों को बदलने का बार बार मैं धन्यवाद देता हूं। और आगे आप लोग इस कार्यक्रम को जारी रखें।